हेलो, मैं नितिशा झा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के पन्नों में खोई झांसी की वीरांगना झलकारी बाई की, जिनके सर पर ना तो रानी का ताज था और ना ही उनके पास कोई सत्ता थी, लेकिन फिर भी अपनी धरती माता के लिए उन्होंने जी जान से लड़ाइयाँ लड़ी और इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश के भोजला गांव में हुआ था और इनका जन्म एक कोली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बहुत छोटी थी तो इनकी माता का देहांत हो गया और इनके पिता ने इन्हें एक पुत्र की तरह पाला। उन्हें घुड़सवारी, तीर चलाना, तलवारबाजी जैसी सभी युद्ध कौशल सिखाए। झलकारी ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन फिर भी वे किसी भी कुशल और अनुभवी योद्धा से कम नहीं थी। मेघवंशी समाज में जन्मी झलकारी घर के कामकाज के अलावा पशुओं की देखरेख और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी किया करती थी। एक बार जंगल में झलकारी की मुठभेड़ एक बाघ से हो जाती है और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार गिराया। इसी तरह से एक बार डकैतों के एक गिरोह ने गांव के व्यवसायी पर हमला कर दिया था, तो झलकारी ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। झलकारी जितनी बहादुर थी, उतने ही बहादुर सैनिक से उनका विवाह हुआ और ये वीर सैनिक थे पूरन, जो झांसी के सेना में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। विवाह के बाद जब झलकारी झांसी आई तो एक बार गौरी पूजा के अवसर पर गांव की महिलाओं के साथ महारानी लक्ष्मीबाई को सम्मान देने के लिए झांसी के किले में गई। वहां जब रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी को देखा तो काफी अचंभित हो गई, क्योंकि झलकारी बाई बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। उसके बाद जब रानी ने झलकारी के बहादुरी के किस्से सुने तो वो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने झलकारी को तुरंत अपनी दुर्गा सेना में शामिल कर लिया। यहाँ झलकारी ने अन्य महिलाओं के साथ तोप चलाना, बंदूक चलाना, तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया और जल्द ही उन्हें दुर्गा सेना का सेनापति बना लिया गया। केवल सेना में ही नहीं, बल्कि बहुत बार झलकारी ने व्यक्तिगत तौर पर रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। कई बार उन्होंने रानी की अनुपस्थिति में अंग्रेजों को चकमा देने का भी काम किया था, क्योंकि हमशक्ल होने के कारण कोई पहचान ही नहीं पाता था कि कौन रानी लक्ष्मीबाई है और कौन झलकारी बाई। 1857 के विद्रोह के समय जनरल हीरोज ने अपनी विशाल सेना के साथ 23 मार्च 1858 को झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक अपने सैन्य दल के साथ उस विशाल सेना का सामना किया। रानी लक्ष्मीबाई कालपी में पेशवा द्वारा सहायता की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिल पाई, क्योंकि तात्या टोपे जनरल हीरोज से पराजित हो चुके थे। इसके बाद अंग्रेजी फौज झांसी में घुस गई और रानी अपने लोगों को बचाने के लिए जी जान से लड़ने लगी। और ऐसे में झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के प्राण को बचाने के लिए खुद को रानी बताते हुए लड़ने का निर्णय लिया और उन्होंने पूरी अंग्रेज सेना को भ्रम में रखा ताकि रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित वहां से निकल सके। झलकारी बाई के पति पूरन किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, लेकिन झलकारी पति का शोक मनाने के बजाय ब्रिटिशों को धोखा देने का योजना बना रही थी। झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण किया और किले के बाहर निकलकर ब्रिटिश जनरल हीरोज के शिविर में पहुंच जाती हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने चिल्लाकर कहा कि मैं जनरल हीरोज से मिलना चाहती हूं। जनरल हीरोज और उसके सैनिक काफी प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने न सिर्फ झांसी पर कब्जा कर लिया, बल्कि जीवित रानी को भी अपने कब्जे में कर लिया है। लेकिन ये झलकारी की रणनीति थी ताकि वे अंग्रेजों को उलझाए रख सके और रानी लक्ष्मीबाई को ताकत जुटाने का कुछ समय मिल सके। जनरल रोज ने झलकारी को रानी लक्ष्मीबाई समझ करके उनसे पूछा कि आपके साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। झलकारी ने दृढ़ता से कहा, तुम चाहो तो फांसी दे दो। झलकारी के इस साहस और नेतृत्व क्षमता पर जनरल हीरोज ने कहा था कि यदि भारत की 1% महिलाएं भी उनके जैसी हो जाए तो ब्रिटिश सरकार को जल्द ही भारत छोड़ना होगा। कुछ लोगों का कहना है कि युद्ध के बाद उन्हें छोड़ दिया गया और उनकी मृत्यु 1890 में हो गई। वहीं इसके विपरीत
कुछ इतिहासकार मानते हैं कि झलकारी बाई युद्ध के दौरान 4 अप्रैल 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों को पता चला कि जिस वीरांगना ने उन्हें कई दिनों तक युद्ध में उलझाए रखा था वो रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि उनकी हमशक्ल झलकारी बाई थी। अब इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली भारत की इस बेटी को इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया, पर उनके सम्मान में भारत सरकार ने उनके नाम का पोस्ट और टेलीग्राम स्टैंप जारी किया और साथ ही भारतीय पुरातात्विक सर्वे ने अपने पंचमहल म्यूजियम में झांसी के किले में झलकारी बाई का उल्लेख किया है। झलकारी बाई का उल्लेख कई क्षेत्रीय लेखक के द्वारा अपनी रचनाओं में भी किया गया है। कवि मैथिली शरण गुप्त ने उनके शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा था, जाकर रन में ललकारी थी वो तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई, इतिहास में झलक रही वो भारत की ही नारी थी। भारत की संपूर्ण आजादी के सपने को पूरा करने के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाली वीरांगना झलकारी बाई का देश सदैव ऋणी रहेगा। धन्यवाद।